बोलते ना कि जिस बंदे के अंदर पागलपन है, जुनून है, कुछ करने का हुनर है, वो इंसान चाहे जितनी गरीबी से गुजरा हो, चाहे जितनी परेशानियों से गुजरा हो, वो इंसान कभी अपना सपना नहीं तोड़ता है। ऐसी ही कहानी है यूसेन बोल्ट की। उनका जन्म जमैका के एक ऐसे जगह पर हुआ था जहाँ पर लोगों को सही से खाना नहीं मिलता था, जहाँ पर लोगों को सही से रहने के लिए घर नहीं थे, जहाँ पर लोगों को सपनों को ज़िंदा रख पाना कितनी बड़ी बात होगी। इस जगह पर एक ऐसा बंदा निकल कर आया जो आज जिसकी दुनिया फ़ैन है, जिसके रिकॉर्ड को तोड़ पाना आज इम्पॉसिबल लगता है। वो उसके बंदे की डेडिकेशन और मेहनत और लगन के साथ वो कर दिखाया। यूसेन बोल्ट का जब जन्म हुआ तो इनके परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। घर में सही से खाना नहीं मिल पाता था, रहने के लिए सही से घर नहीं थे। इनको कई रातें भूखे बितानी पड़ी, लेकिन इस बंदे ने कभी हार नहीं मानी और धीरे धीरे इसने एक ऐसा खेल दिखाया जिसका दुनिया कायल हो गई। इस बंदे के अंदर एक लगन थी कि मुझे कुछ करना है, इसलिए इसने स्टार्टिंग में ही रनिंग करना स्टार्ट कर दिया और इस रनिंग के साथ साथ ये फुटबॉल और क्रिकेट भी खेलते थे। लेकिन बोलते ना कि जिस बंदे को जिसके लिए ऊपर वाले ने चुना है वो बंदा वही कुछ करके दिखाएगा। जब इन्होंने एक छोटी सी एकेडमी ज्वाइन की तो इनके जो कोच थे उन्होंने एक बात बताई कि आप क्रिकेट को छोड़ दो, फुटबॉल को छोड़ दो और रनिंग में अपना हाथ आजमाओ। इन्होंने उनकी बात को माना और उस पर फोकस कर दिया। धीरे धीरे ये एक अच्छे प्लेयर बनते आए और इन्होंने अपने देश में होने वाली छोटी परफॉर्मेंस में हिस्सा लेना स्टार्ट कर दिया और एक धीरे एक अच्छे प्लेयर बनते आए। लेकिन बोलते ना कि ज़िंदगी जिसको सबक सिखाती है वो फिर इंसान चाहे जो भी हो एक ऐसा मोड़ पर ले जाती जहाँ पर इंसान टूट जाता है। कुछ दिनों के बाद कि इनको पता चलता है कि इनकी रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से ये सही से दौड़ नहीं सकते। लेकिन बोलते हैं कि बंदे के अंदर का डेडिकेशन है, कुछ करने का जुनून है, कुछ करने का पागलपन है तो इंसान हर मुकाम हासिल कर सकता है। इस बंदे ने हार नहीं मानी। इन्होंने धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया और सर्जरी कराई। इसके बाद इन्होंने फिर से दौड़ना स्टार्ट कर दिया और ये देखते ही देखते इन्होंने अपने देश में होने वाली यूथ रेसिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, जहाँ से इनका हौसला 10 गुना बढ़ गया। इस बंदे को लगने लगा कि अब मैं लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। लेकिन बोलते ना कि फिर से अगर ज़िंदगी को अगर दोहराना है, ज़िंदगी को कुछ बड़ा बनाना है तो उसी डेडिकेशन के साथ काम करते रहना चाहिए। 2004 में जब ओलंपिक में इन्होंने हिस्सा लिया उसमें बुरी तरीके से हार जाने के बाद ये बंदा पूरी तरीके से टूट चुका था। इसको लगा कि अब मेरी लाइफ ही ख़राब है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बोलते ना कि जो पागल बंदा होता, जिसके अंदर कुछ जुनून होता है, कुछ करने की क्षमता होती, वो बंदा इतनी जल्दी हार नहीं मानता है। 2008 के ओलंपिक में इसने गोल्ड मेडल जीत के दुनिया को दिखा दिया कि बंदा चाहे जितनी फेलियर का सामना करना पड़े, लेकिन बंदे के अंदर डेडिकेशन है, कुछ करने की क्षमता है, कुछ करने का जुनून है, पागलपन है, तो वो बंदा कभी हार नहीं मानता। लेकिन धीरे इस बंदे ने अपना सारा फोकस उठाकर डाल दिया 2012 के ओलंपिक में और उन्होंने 2012 में भी बंदे ने गोल्ड मेडल जीत को फिर से दुनिया को दिखा दिया कि बंदे के अंदर अगर टैलेंट है तो वो किसी भी गली से गुजरे, अमीर खिलाड़ी से ही मतलब नहीं, छोटी गलियों से भी अच्छे खिलाड़ी निकल कर आते हैं। इसने फिर से अपना सारा फोकस उठाकर डाल दिया 2016 पे ओलंपिक में, उसमें भी गोल्ड मेडल जीत कर दिखाया। इनके एक फैक्ट्स के अनुसार पता चलता है कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जिसमें गोल्ड मेडल जीते उसमें इन्होंने 115 सेकंड का ही समय लिया है और 115 सेकंड के समय में इन्होंने 119 मिलियन पैसा कमाया है। तो याद रखना, एक सेकंड की कीमत इनके 1 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो लाइफ में जो बंदा हार्ड वर्क करता है, डेडिकेशन के साथ कुछ करना चाहता है, वो बंदा अरबों खरबों रुपए कमाएगा सिर्फ उसके जुनून पर। और एक ऐसा बंदा जहाँ पर लोगों को एक सही से वक्त की 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, रहने के लिए घर नहीं था, आज वो बंदा इतना पैसा कमाता है सिर्फ उसके हार्ड वर्क की वजह से। इंसान को किसी भी इंसान का हार्ड वर्क नहीं दिखता, उसकी सक्सेस दिखती है। अगर उस इंसान का हार्ड वर्क अगर आपको देखना है तो उसके जैसा कुछ बनना पड़ेगा। आप अगर उसके जैसा बनना चाहते हो तो उसके जैसे हार्ड वर्क करने पड़ेंगे, जिस वजह से आप भी ऐसा मुकाम हासिल कर पाओ जो उसने मुकाम हासिल किया। तो लाइफ में कभी घबराना नहीं कि मैं फेलियर हो रहा हूँ, मेरा सक्सेस मुझसे बहुत दूर है। याद रखना, आपकी सक्सेस आपके पास है, बस आपको पहचानने की देर है कि उस सक्सेस को पाने के लिए मुझे क्या क्या करने पड़ेगा। लाइफ में अगर आप भी हार का सामना करते करते थक गए हो तो एक बात याद रखना कि ये बंदा इतनी गरीबी में जीवन यापन करके एक ऐसे मुकाम पर हासिल कर सकता है और एक ऐसे मुकाम पर जा सकता है, तो आप इतनी अच्छी पोजीशन में होगे, आप इससे ख़राब पोजीशन में नहीं होगे। तो लाइफ में कभी हार मत मानना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।